के पिताजी हैं। तुरंत भाव बदल गया। अरे जी, जब दूल्हा के पिताजी उम्र में इतने स्मार्ट हैं तो दूल्हा भी सुंदर होगा। तो ब्रह्मा जी निकले और शनिदेव आ गए। बोले जी राजा ने सही में पैसा देख लो, दूल्हा को रंग तनक सांवरो नहीं है, केवल आंखें चमक रही। शनिदेव तो कृष्ण वर्ण है। शनिदेव बोले अरे हम नहीं हैं, हम तो शंकर जी की बारात में खवास आए। बोले अब आ गए कुबेर देवता। कुबेर आए तो कुबेर को देखा। कुबेर तो खजाने के राजा है। किलोवन सोनो पेरे कौन ढलन, खूब विशाल है, देवता है, उनका शरीर बहुत विशाल होता है। अपनी भाषा में है जी बजन। तो जी अरे हमने कही थी राजा अच्छी बार देखती, देखो तो कितो सोनो पैर यार, अपनी गोरा को तो सोने ही सोने में लदौरा में। कुबेर जी बोले माताओ हम भी दूल्हा नहीं हैं। बोले फिर आप कौन हैं? बोले हम तो दूल्हा के मुनीम हैं। अरे जो मुनीम इतनो सोनो पैरे तो दूल्हा तो का कहने कितनो सोनो पैरे। अब दूल्हा तो नहीं देख पाए, अब बच्चों को भेजा, जाओ दूल्हा देखाओ कहाँ है। बच्चे गए तो जो शिवजी के गण आ गए पहले, तो शिवजी के गण में से एक गण में अपन बारात में जाते ना, तो जो आगे पहुंच जाए वे डेरा पूछत कहाँ है। तो एक व्यक्ति के पीछे हाथ रखकर कहा भैया डेरा कहाँ है। तो जैसे ही वो जवाब देने के लिए बताने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि हाथ पैर सिर कुछ है ही नहीं। ड्रम सो धरे सोई मूर्छित गिर गया। अब कुछ बच्चों ने दूल्हा देखा और दौड़ते घर आए तो माताओं ने पूछा बेटा दूल्हा कैसा है? बोले पहले गेट लगाओ, पहले गेट लगाओ, दरवाजा बंद करो। जैसे ही दरवाजा बंद करा, बेटा दूल्हा कैसा है? बोले पहले खटिया ले आओ, खटिया ले आओ, पहले चार पाई खटिया आ गई। बेटा दूल्हा कैसा है? अरे पहले ओढ़वे ले आओ, कछू पल्ली ले आओ। ओढ़वे मंगा लिया। बेटा दूल्हा कैसा है? बोले बचे रहे तो बता दें सवेरे लो कैसा है। भोले बाबा बैल पर उल्टे बैठे थे, पूंछ पकड़। क्यों बैठे? भोले बाबा ने जो बेल्ट लगाया था कमर कसने के लिए, वो सांप का था। और भगवान आगे आगे भगवान जा रहे थे तो भोले बाबा को लगा कहूं, भोले बाबा सोच रहे विष्णु भगवान के वाहन है गरुड़ जी, और गरुड़ और सांप का बैर होता है, कहीं सांप गरुड़ को देख के खिसक ना जाए। सो बाबा उल्टे बैठे थे। अब बाबा की बारात पहुंच गई। बारात वालों को भोजन हुआ। भोजन हुआ तो भैया परसैया कहां से मिले? जिनने दूल्हा के और बारात देख लई डरावे भैया। बोले हम ना जाएं। बोले डराओ नहीं, दूर से परस दीजिए। परस पे पहुंचे तो पत्तल वाले भैया परसत जा रहे थे। पत्तल परसते परसते एक भूत के पास पहुंचे जिसके शरीर पर मोई मोह लगी। तो नमक के डोंगा बाबा पीछे है। तो बोले भैया आगे तो चलो आगे। अरे बोले का चलो, समझ में नहीं आ रही पत्थर कितनी रखे। तो बोले भैया जे रखने हो रख तो दो के लिए आगे जाओ। बोले कहूँ ज्यादा रख दई हो नहीं हो, पूरी पत्तलें बढ़ा गई तो राजा गुस्सा हुई है। सो पत्तल रखी आगे चले। एक भूत के मोई नहीं आ। धड़ में से आवाज आई तुम तो रखो, तुम्हें क्या करने। अब भैया सब परस भाई, सबने तो दूर दूर से फेंक के परस दई। अब भैया पीछे देखी तो सब्जी बाय नहीं दिखी। सब्जी बाय टड़े टंकी पे ऊपर। बोले हम कहां से फेंक के परस दे रहे हैं? तो भैया कही तुम डंडा बांध लो, चम्मच में परस दो। तो इस प्रकार बारात आई, पौंछक हुई। भोले बाबा का विवाह हो रहा था। मैना
देवी जी विवाह के लिए नहीं मानती है। नारद जी ने आकर बताया कि ये आदि शक्ति माँ जगदम्बा भवानी है और भोले बाबा से ही विवाह होगा, उन्हीं के लिए अवतरण हुआ है। विधिवत भोले बाबा का विवाह हुआ। चलिए भोले बाबा के विवाह से कीर्तन के माध्यम से विवाह करते हैं, फिर कथा में आगे चलते हैं। तो देखो, जब भोले बाबा को विवाह हो जाता और गोरा रानी कैलाश पर्वत पे आऊ तो फिर अपने मायके जा, तो उनकी सखियां उनसे पूछने लगा था कि बहन तुम्हें इतने अच्छे पतिदेव मिल कैसे गए कि सारी सुविधाएं तुम्हें लाने घर ही में है, ना घर से बाहर करने ना कछु करने। तो सुनने गीत के माध्यम से आप लोग हो गोरा सासी बताओ, बोली गोरा रानी की सखियां गोरा रानी से, ये गोरा सासी बताओ, गोरा सासी बताओ, कैसे तुमने भोले से करवा लो ब्याह। गोरा सासी बताओ, गोरा सासी बताओ, कैसे तुमने भोले से करवा लो ब्याह। गोरा सासी बताओ कैसे। बोली पानी की सब सुविधा तुम है दें, पानी की सब सुविधा तुम है दें। बोली तो पानी की भी सुविधा तुम्हारे घर ही में है, ओ पानी की सब सुविधा तुमको है, और भोले की मूड पे हो कड़ी पाइसले, खूब सपरो चाहे कितना बगरा, कैसे तुमने भोले से करवा लो गोरा सासी बताओ, गोरा सासी बताओ, कैसे तुमने भोले से करवा लो। और बोली ओ बिजली की झंझट ना तुमको है देन, बिजली की झंझट ना तुमको है देन, और भोले की मूड पे हो कड़ी टावर में। बोली एक बल्ब भोले बाबा के पसंद हमेशा लटकता ही रहता, तो भोले की मूड पे हो कड़ी पाइप ले, चाहे जितनी जलाओ दूर अंधेरों भगाओ, कैसे तुमने भोले से करवा लो ब्याह। गोरा सासी बताओ, गोरा सासी बताओ, कैसे तुमने भोले से करवा लो।
बिन ईंधन संग दूरा है बेर, वाहन बिन ईंधन संग दूरा है बेर, सरपट दौड़ा लइयो चाहे जैसी हो भेल। बोली सकिए यदि केतऊ जाने भी है तो ना पेट्रोल लगने ना डीजल लगने, वरना कोनो वीआईपी रोड चलने जी चाहे मेरे को दोहरा लो। हो वाहन बिन ईंधन संग दूरा है बेल, सरपट दौड़ा लइयो चाहे जैसी हो भेल, बिना ड्राइवर चलाओ बिना बदले रुकाओ, कैसे तुमने बोले से तो आ जाओ, थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा बताओ, कैसे तुमने बोले से तो आ जाओ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भाई संपन्न हुआ। अब आगे मनु महाराज के पुत्रों के वंश का वर्णन होता है। मनु महाराज के जो दो पुत्र थे, प्रियव्रत और तानपाद। अब प्रियव्रत जी तो भजन के लिए जंगल चले जाते हैं और उत्तानपाद जी के दो पत्नी हैं। उत्तानपाद सभी मनुष्य उत्तानपाद हैं और उत्तानपाद की सभी मनुष्य उत्तानपाद हैं और सभी मनुष्य की उत्तानपाद की दो पत्नी हैं। कौन कौन? सुरुचि और सुनीति। ऐसे ही सब मनुष्य उत्तानपाद हैं, दो पत्नियां हैं, सुरुचि सुनीति, रुचि और नीति। यदि रुचि से करता रहेगा मनुष्य तो अंधकार की ओर जाएगा और नीति से करेगा, नीति से चलेगा तो भक्ति की ओर, भगवान की ओर, यश की ओर जाएगा। ऐसे ही उत्तानपाद महाराज की दो पत्नी हैं, सुरुचि सुनीति। सुरुचि बड़ी है, सुनीति बड़ी है, सुरुचि छोटी है। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव महाराज। सुनीति के पुत्र ध्रुव, सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। एक बार ध्रुव जी महाराज ने देखा कि पिताजी उत्तम को गोद में बैठा कर लाड़ कर रहे थे, तो ध्रुव जी पहुंच गए, हमें भी पिता की गोद में बैठना है। तो जो सुनीति के पुत्र ध्रुव हैं और सुरुचि के हैं उत्तम। तो सुरुचि आ जाती हैं और ध्रुव जी को हाथ पकड़ के दूर कर देती हैं, चल तू पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। तो ध्रुव जी अपनी माँ के पास आ गए, रोने लगे। आज छोटी माँ ने पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। तो सुनीति मैया ने कहा, बेटा समझाया कि, और सुरुचि ने कहा
ध्रुव जी ने कहा मैया, छोटी माँ ने ऐसा कहा है कि यदि पिता की गोद में बैठना है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ता, और तुमने मेरी कोख से जन्म लिया है। सुरुचि ने कहा इसलिए पिता की गोद में बैठा है, और तुम भी मेरी कोख से जन्म लेते तो बैठ सकते थे। अब भगवान से मांगते कि हम सुरुचि मां के गर्भ से पैदा होते, और ऐसा भगवान से मांगना और मेरे गर्भ से उत्पन्न होना तो तब बैठ सकते थे तुम। तो ध्रुव जी महाराज अपनी मां से रोने लगे, कहते हैं मां, क्या भगवान ऐसा करा सकते हैं? अभी भगवान को नहीं जानते ध्रुव जी महाराज, भगवान कौन है, कैसे हैं, कुछ पता नहीं ध्रुव जी। ध्रुव जी महाराज की मां ने कहा बेटा, भगवान तो पिता की गोद में क्या भाई, भगवान तो पिता तो संसार है, संसार की गोद में क्या, भगवान तो अपने लोक में भी बिठा सकते हैं, भगवान तो कहां बिठा सकते, कहीं भी। तो ध्रुव जी महाराज रात्रि को मां के पैर छुए और बिना बताए भगवान का घर ढूंढने चले गए। अब ध्रुव जी को पता नहीं है भगवान कहाँ रहते हैं, जंगल में ढूंढते जा रहे, खोजते जा रहे। अब जंगल में खोजते जा रहे हैं तो नारद जी ने सोचा कि ये भगवान का भक्त है, अब देखते हैं कच्चा है या पक्का भक्त है। तो नारद जी आए और ध्रुव जी से कहते हैं पुत्र वापस लौट जाओ, घर को चले जाओ, यहाँ जंगल कठिन है, जानवर खा जाएंगे, सिंह हैं। देखो पुत्र तुम बालक हो, हट मत करो और लौट जाओ। तो ध्रुव ने कहा कि अब तो मैं भगवान के पास जाकर ही रहूंगा। तो ना माने तो नारद जी समझ गए कि ये भक्त पक्का है। तो नारद जी ने फिर कहा कि भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे, गुरु दीक्षा के बिना नहीं मिलते। देखिए जो गुरु दीक्षा नहीं लिए हो और पूजा पाठ करें वो लगती नहीं भगवान। क्यों? आपको अभी पवित्र नहीं है, गुरु मंत्र नहीं है, जाप नहीं मिला है आपको। तो ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने दीक्षा दी, गुरु मंत्र दिया, जिससे आपको भगवान मिलेंगे। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश अक्षर मंत्र है, मूल मंत्र है, ध्रुव जी महाराज को दिया। ध्रुव जी महाराज इसी मंत्र से तपस्या करने लगे। और कैसे तपस्या करते हैं? त्रात्रांते तिरात्रांते कपेत बधिरासनः आत्मव्रजेनुसारेण नन्नेर्चन हरे। अब ध्रुव जी महाराज 2-3 महीने तक कैथा और बेर खा लेते थे, कैथ और बेर। फिर 6 महीने सूखे पत्ते खाने लगे। इस प्रकार करते करते और फिर श्वास लेना भी बंद कर दिया। जब ध्रुव जी महाराज ने श्वास लेना बंद किया तो वायु रुक जाती है। जब वायु रुक जाती है तो देवताओं का तेज फीका पड़ने लगता है। तो देवता भगवान के पास पहुंचे, हे प्रभु ऐसा कौन तप कर रहा है जो हमारा तेज भी फीका पड़ने लगा। तो भगवान ने देखा ध्रुव महाराज, भगवान आ जाते हैं, ध्रुव को दर्शन दिए। अब ध्रुव महाराज ने भगवान की प्रार्थना की, नैवं वेदाम भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वराश्य विदेहि तन्नो ब्रजनाभिमोक्ष्यं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं। हे प्रभु मैं तो आपकी स्तुति भी नहीं जानता हूँ, कैसी स्तुति करूं। तो भगवान अपना पांचजन्य शंख स्पर्श कराए और ध्रुव जी महाराज को सब वेद पुराणों का ज्ञान हो गया।
दिव्य स्तुति की। अब भगवान से कहते ना मुझे अर्थ धर्म काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा देखिए आप पिता की गोद में बैठने की इच्छा से, संसार की इच्छा से भजन के लिए आए थे, इसलिए आपको संसार में भी राज करना पड़ेगा। राज करिए। ध्रुव जी महाराज घर वापस गए, 36,000 वर्ष राजा रहे और राज किया। इसके बाद भगवान के पार्षद आते हैं और ध्रुव जी महाराज को भगवान के लोग जाते हैं। अब ध्रुव जी महाराज के लिए भगवान स्थान कौन सा दिए? आज भी ध्रुव तारा के रूप में अटल है। बोलिए ध्रुव महाराज की जय हो। अब ध्रुव जी का वंश आगे जाता है। ध्रुव जी के वंश में ध्रुव जी के उत्कल हुए अंग, इन अंग के बैन हुए पुत्र। अंग के पुत्र हैं बैन। बैन महादुराचारी राजा है। जैसे जो धुंधकारी था वैसे ही है। तो बैन को राज्य मिल गया, महात्मा आते हैं और बैन का मर्दन कर देते हैं और राजा बैन की जंगा का मंथन करते हैं तो निषाद निकलते हैं। और बाईं भुजा का मंथन किया तो महाराज पृथु निकले। दाईं भुजा से महाराज पृथु की पत्नी निकलती है। अब महाराज पृथु जी महाराज भगवान का भजन किए और भगवान प्रसन्न होते हैं तो 10,000 नेत्र मांगे। पृथु महाराज कहते हैं प्रभु मैं 10 आपके कथा 2 कानों से नहीं सुन सकता। पृथु महाराज ने 10,000 कान मांगे थे। गलती हुई है, कान मांगे थे 10,000 भगवान की कथा सुनने के लिए। महाराज पृथु के 10,000 कान हैं। महाराज पृथु के वंश में प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही के प्रचेता के प्रचेता गण के पुत्र हुए प्रचेता दक्ष। अब प्रचेता दक्ष जो है इनका वंश आगे नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि इन प्रचेता दक्ष के एक बार प्रचेता दक्ष जो है ने 1,000 पुत्र उत्पन्न किए। नारद जी आए 1,000 पुत्रों को संत बना दिए। फिर से दक्ष ने 1,000 पुत्र प्रकट किए, उत्पन्न किए। नारद जी ने 1,000 को फिर संत बना दिया। अब दक्ष को क्रोध आया। नारद जी को श्राप दे दिए तुम 2 घड़ी से कहीं नहीं ठहर सकते इससे ज्यादा। तो नारद जी कहते हैं ठीक है अब तो हम चलते फिरते बाबा बनाएंगे। तो दक्ष ने सोचा नारद जी भी हटीले हैं, मानेंगे नहीं। तो दक्ष के फिर 60 कन्या हुई। 27 कन्या चंद्रमा को विवाही है, 13 धर्म को विवाही है, 2 अग्नि को विवाही है। अब यहां जब कन्याओं से आगे वंश नहीं चला तो फिर पुनः राजा उत्तानपाद जी को बनाया गया। उत्तानपाद जी राजा हुए। उत्तानपाद जी ने एक बार सूर्य को पकड़ने रोकने के लिए रथ चलाया तो सूर्य को रोका। भगवान ने कहा ये प्रकृति के विरुद्ध है। सूर्य को इसलिए रोक रहे थे उत्तानपाद प्रियव्रत जी ने इसलिए रोका क्योंकि दिन में ही काम होता है, रात को कोई कार्य नहीं करता है। तो फिर जो रथ के पहिए से गड्ढे हुए वो 7 समुद्र हुए और जो गड्ढों के उभरे भाग हुए वो 7 द्वीप हुए। अब प्रियव्रत जी के वंश में आगे ऋषभदेव भगवान इसी वंश में आए हैं। ऋषभदेव भगवान के अवतार हैं। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय हो। ऋषभदेव इन्हीं के पुत्र भरत जी हुए हैं। देखिए भरत जी का नाम सबने सुना है। देखिए कथा का समय हो रहा है इसलिए थोड़े सूक्ष्म में चल रहे हैं। भरत जी के नाम से ही जो अजनाब खंड था, अजनाब खंड, इसके राजा भरत जी हुए। तो फिर अजनाब खंड का नाम भारत हुआ।
आज हमारे देश का नाम भारत है, ये इन्हीं भरत जी से हुआ। बोलिए भरत जी महाराज की जय हो। भरत जी महाराज राजपाट करते हैं, फिर वानप्रस्थ लेते हैं, अपने पुत्र को राज दे करके भजन के लिए जंगल में चले जाते हैं। तो जब भरत जी जंगल में गए, तप कर रहे थे, गंडकी नदी के किनारे बैठे थे, तो उस समय एक हिरनी आई और हिरनी जल पी रही थी, जलपान कर रही थी। तो उसने सिंह की दहाड़ सुनी, तो वह छलांग मार करके नदी को पार करके भागना चाही, तो वो गर्भ से थी, उसका गर्भपात हो गया। गर्भपात हुआ तो भरत जी देख रहे थे, तो वो हिरनी भरत जी को दया की दृष्टि से देख रही थी कि ये राजा मदद करे, हमारे पुत्र को बचा ले। तो राजा ने हिरनी को दया की नजर से देखा और जाके उस हिरनी के बच्चे को उठा लिए। वो हिरनी राजा को देखते देखते प्यारा प्राण त्याग दी और बच्चे का राजा भरत जी ने पालन किया। लाड़ प्यार ऐसे करते हैं, कहीं राजा भजन कर रहे हैं, भरत जी भजन कर रहे हैं, वो पीछे से चाटने लगे, तो माला एक तरफ रख दें और उसके खिलाने लग जाए। अब एक दिन क्या हुआ कि वो हिरणों के साथ हिरण का बच्चा विचरण करने चला गया। विचरण करके गया तो समय शाम हो गई, रात्रि होने को जाने लगी। तो राजा सोचते हैं कि वो बच्चा अभी तक नहीं आया। देखिए, उससे इतना प्रेम कर लिए, आसक्ति में फंस गए उसके, और चिंता बहुत होने लगी, व्याकुल होने लगे। व्याकुल होते होते अपने प्राण त्यागने लगे। उसी समय वो हिरण का बच्चा आ गया, तो उस बच्चे को देखते देखते और राजा ने प्राण त्याग दिए। अब अंतः मति सो गति, अंतिम में जो मति होती है वही गति मिलती है। तो अंतिम में भगवान का नाम लेना चाहिए, गति वही मिलती है। देखिए, राजा को हिरण में ध्यान था, इसलिए राजा को अगला जन्म हिरण का मिला। इसलिए भगवान का भजन करता रहना चाहिए, पता नहीं अंत समय कब हो। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहे आवत नाही। अंत में फिर राम नाम नहीं आता, अगर जीवन में ना किया हो, फिर क्या, राम का नाम जरूर लेना चाहिए। कि ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो, तूने भरी जवानी में तुम डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। काला क्यों करता मेरा मेरा, क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में
मर जा रे, उल्लू मर खा